हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवाइस एकेडमी में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को NCERT मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बताऊंगा, जो कि नंबर सिस्टम का चैप्टर है। और आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, और यदि ट्रू होता है तो क्यों होता है जस्टिफाई करके लिखना है, या फॉल्स होता है तो फॉल्स क्यों है, इसका जस्टिफाई के साथ आपको आंसर देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझते हैं आगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो दोस्तों क्यों होते हैं? क्योंकि रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से ही मिलकर बना होता है। तो इसीलिए सभी इरेशनल नंबर आपको रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको इसका आंसर होगा ट्रू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो आप जस्टिफाई में क्या लिखोगे? लिखोगे कि सिंस कलेक्शन ऑफ रेशनल collection of real numbers is made up of rational and irrational number। यानी आपको जो रियल नंबर के कलेक्शन जो होते हैं क्या चीज़ से बने होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर से बने होते हैं। तो आपका आंसर जो है ट्रू हो जाएगा। और आपको ये लिखना होगा, यदि आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट के सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सेकेंड में दिया हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यानी कह रहा है, सॉल्यूशन को लिखने से पहले आगे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कोई भी नंबर लाइन पे कहीं भी कोई भी नंबर लाइन पे अगर कोई भी संख्या रूट एम के फॉर्म में होता है तो क्या वह नेचुरल नंबर होगा? जैसे √2 -2, तो क्या यह नंबर सिस्टम है? √2 नंबर सिस्टम है -√2? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है निगेटिव में, तो यह आपको नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। या मान लीजिए आपको -9 हो, -√9 हो, तो क्या यह होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निगेटिव जो होता है नंबर वो भी आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, बट वो आपको नेचुरल नंबर नहीं होगा, इंटीजर हो सकता है। इंटीजर अगर यहाँ पे देता एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ इंटीजर, तो वह हो सकता था, लेकिन नेचुरल नंबर दिया है तो यह नहीं होगा। तो आंसर में आपको फॉल्स हो जाएगा। देखिए इसका जस्टिफाई करेंगे तो लिखेंगे नो निगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी इसे लिखते भी रहिएगा,
कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपको जस्टिफाई हो गया। देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या आप ही सोचिए कि कोई भी नंबर लाइन पे अगर कोई भी संख्या दर्शाते हैं तो क्या वह नेचुरल नंबर ही होगा? नहीं होगा, वह होल नंबर भी हो सकता है। जीरो को भी तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप -9 को भी तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? तो देखो, रियल नंबर आपको 2, 3, 4, √9, √3, √2 ये सब आपको रियल नंबर ही होता है। तो क्या आपको 3 जो है इरेशनल नंबर होगा? नहीं ना होगा। 4 आपको इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। √9 आपको इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों समझिए क्वेश्चंस को। तो क्योंकि आपको अगर देता एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो वह हो जाएगा, एवरी इरेशनल नंबर आपको रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब क्यों फॉल्स होगा? एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 3 is a real number but not irrational number। आपका हो सकता है 3 एक रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आगे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या उसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। देखिए, क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आए 2 बार पढ़िए, 2 बार में समझ नहीं आए 3 बार पढ़िए, लेकिन जब तक समझ नहीं आए तब तक पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको 2 से 3 से 4 बार में आपको क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा। और जब अपने आप समझ में आ जाता है तो वह क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। यह मेरा चैलेंज है। तो देखो, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अब हम देख लेते हैं। यदि नहीं होता है, इफ नॉट, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो जिसका स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर डेट इज अ रेशनल, जो कि एक रेशनल हो, जो रेशनल नंबर हो। एक ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ एक ऐसा नंबर का स्क्वायर रूट बताओ जो रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो देखिए, एक आंसर आपको हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे, एक आंसर हो जाएगा नो। अब नो क्यों होगा? तो आपको एक एग्जाम्पल भी तो देना है, जो कि एक एग्जाम्पल देना है जो कि रूट में हो लेकिन आपको रेशनल नंबर हो। तो जैसे √4 हो गया, √4 बराबर आपको 2 हो जाएगा, या आप √9 लिख सकते हैं। √9 बराबर आपको √9 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। देखिए, रूट में भी कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर नहीं जिसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है वो आपको रेशनल नंबर होता है, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो आपको इरेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ आ गया होगा, और समझ आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब मेरे चैनल को अगर नहीं किए हैं, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे भारत में फैला दीजिए। जय हिंद दोस्तों।